गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, जैसे हम जानते हैं कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस का मतलब है लगातार चलते रहना, किसी काम का लगातार होते रहना। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हम पतंग उड़ा रहे हैं, मम्मी मंदिर में पूजा कर रही है, मेरा भाई मैदान में खेल रहा है। इन सभी सेंटेंसों में कार्य का गतिमान होना यानी अभी भी हो रहा है, काम अभी भी हो रहा है। इस टेंस में हम इज, आम और आर का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बिना हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया था, इसी प्रकार हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, आम और आर का प्रयोग करेंगे। जहां पर भी आपको कंटीन्यूअस वर्ड आए तो आपको ये ध्यान देना भाई, यहाँ तो आईएनजी फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसों के माध्यम से जानते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है अक्षित इज प्लेइंग फुटबॉल। अक्षित फुटबॉल खेल रहा है। इस टेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आम, आर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि कर्ता बहुवचन है तो हम उसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस हम मोस्टली सेंटेंस, अधिकतर सेंटेंस हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं और ऑब्जेक्ट से खत्म करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है अक्षित फुटबॉल खेल रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? अक्षित। अक्षित क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज को ले लिया। इसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्ले है और प्ले के साथ में हमने आईएनजी फॉर्म ऐड कर दी है। अक्षित इज प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा हमारा? अक्षित है। हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से एक ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारी हेल्पिंग अक्षित सिंगुलर है तो हमने इज ले लिया और वर्ब क्या हमारी? प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस है हमारा वे कार चला रहे हैं। वे मतलब बहुत लोग, बहुवचन। दे आर ड्राइविंग द कार। सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आर, मेन वर्ब ड्राइव, आईएनजी फॉर्म द ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस हम देंगे आई एम लर्निंग माई लेसन। जैसे हमने आपको कहा था हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब होंगी इस टेंस में, इज, आम, आर। इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए और एम आई के लिए। तो यहां पर हम आई के साथ में एम का यूज करेंगे। आई एम लर्निंग माई लेसन। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। I am learning my lesson. Fourth sentence हम जोड़ेंगे We are watering the plants. We are watering the plants. हम पौधों को पानी दे रहे हैं।
तो इसमें बहुवचन है हमारा। वी क्या है? वी बहुवचन है। बहुवचन के साथ में क्या आएगा? आर आएगा। वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम गोइंग टू मुंबई। अगेन यहाँ पर आई आया है और आई के साथ में एम आया है। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जाना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये सच में आपको ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू, इसे ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक सेंटेंस भी कहते हैं। जब हम किसी से कोई सवाल या कुछ पूछते हैं और वो नेगेटिव में आंसर देता है या नहीं में आंसर देता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे जेरिको इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यदि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल टेंस सकारात्मक वाक्य बनाने आते हैं तो आसानी से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। जैसे जेरिको इज प्लेइंग फुटबॉल। जेरिको फुटबॉल खेल रही है। यदि हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो हम जेरिको इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर हमें नॉट का प्रयोग करना है और इस प्रकार हम अपने नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। जेरिको सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब इज लिया और इज के तुरंत बाद हमने नॉट का प्रयोग किया। जेरिको इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सेकंड सेंटेंस वी आर नॉट वॉचिंग कार्टून। हम कार्टून नहीं देख रहे हैं। वी प्लूरल है इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। आर के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। वी आर नॉट वॉचिंग कार्टून। नेक्स्ट सेंटेंस है आई के साथ एम आएगा। एम के जस्ट आफ्टर नॉट का प्रयोग होगा। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कब, कहां, कौन, क्या, कैसे आदि शब्द आते हैं। इनमें हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं उन सेंटेंसों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब कभी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं उन सेंटेंसों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कहां जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वह कहां जा रहा है, मां क्या कर रही है, ऐसे प्रश्नों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में जिस सेंटेंस में WH वर्ड्स आते हैं, जिस सेंटेंस में WH वर्ड्स आते हैं, WH वर्ड्स मींस why, where, when, who, what. These all words starts with WH. ये सभी वर्ड्स WH से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसे WH वर्ड्स भी कहते हैं। एक सेंटेंस के माध्यम से हम जानेंगे What are you doing? What are you doing? आप क्या कर रहे हो?
Is he going? Is he going to Mumbai? What is your teacher? What is your teacher doing? So इन सभी सेंटेंस में हमने WH वर्ड यूज किया। इस सेंटेंस में हमने WH वर्ड यूज नहीं किया है क्योंकि ये क्या कौन सा सेंटेंस है? क्या वह मुंबई जा रहा है? यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो वहां पर हम व्हाट नहीं लगाते हैं, वहां पर हम क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ध्यान रखें, जो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है, जैसे क्या वह मुंबई जा रहा है, क्या आप टीवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप छत पर जा रहे हो, आर यू गोइंग ऑन टेरेस। सो इन सेंटेंसों में हम व्हाट की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हम व्हाट की इंग्लिश कब लगाएंगे? अगर ये बीच में आया हो, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो पहले क्या आया? आप आया, फिर उसके बाद क्या आया? क्या। तो क्या बीच में आया है, इसलिए हमने यहाँ पर व्हाट लगाया है। तो ये गाइस हमारे सेंटेंस कौन से हो गए? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ा और इस वीडियो के बाद में आप ध्यान रखना प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर और आर आते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने पहले सिखाया था उसमें हमने डू और डज का प्रयोग किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानेंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।